सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, इसमें आप देखेंगे जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि धुरंधर मूवी ने पूरी दुनिया में धमाल मचा दिया है, पर भारत से लेकर पाकिस्तान में कुछ दलाल हैं जिनको इसकी सक्सेस से काफी ज्यादा तकलीफ हुई है। जैसे भारत में ध्रुव राठी और पाकिस्तान में चीमा को इस बात से तकलीफ है कि पाकिस्तान के ऊपर फिल्म बना के भारत ने इतने पैसे कैसे कमा लिए। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी का मजेदार रिएक्शन, जो कि हमेशा सच का साथ देती हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर है। बात करेंगे आज धुरिंदर की। जी हाँ, धुरिंदर 1 और धुरिंदर 2 ये दोनों फिल्में जब से आई हैं तब से हर तरफ जो है वो एक इसी फिल्म की बात की जा रही है। इसी फिल्म के बारे में सब लोग बातें करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग खुश हैं और कुछ लोग जाहिर है कि इस फिल्म को देखकर थोड़ा परेशान दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो जो धुरिंदर 1 आई थी वो तो खैर बहुत ही शानदार थी और उसमें तो हर सीन जिसे कहते हैं कि वो बहुत ही क्लासिक बना हुआ था। और जो कुछ कराची में गैंगस्टर्स वगैरह किया करते थे, जो स्टोरी बताई गई, जो कैरेक्टर्स दिखाए गए, वो बहुत ही शानदार तरीके से दिखाए, जिसमें कि डेफिनेटली अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह वगैरह सभी के नाम जो है वो बहुत प्रोमिनेंट तरीके से पाकिस्तानियों ने भी लिए और यहाँ पर भी उस फिल्म को बहुत शौक से देखा गया। ये और बात है कि गल्फ कंट्रीज में, कई गल्फ कंट्रीज में और पाकिस्तान में इस फिल्म को बैन किया गया, लेकिन आप लोग तो जानते हैं पाकिस्तानियों को अगर किसी काम से मना किया जाए तो हम वो काम जरूर करते हैं। तो जी हाँ, इसलिए फिल्म भी जो है धुरिंदर वो सबने देखी और वो भी मुफ्त मुफ्त मुफ्त। ठीक है, वो फिल्म हमने फ्री में देखी, हालांकि उस फिल्म ने बहुत जबरदस्त बिजनेस किया। और एक बार फिर धुरिंदर 2 जो अब इस वक्त तक आई है उसने भी बहुत शानदार तरीके से बिजनेस किया है और जिसके ऊपर कई पाकिस्तानी भी परेशान है और कई इंडियंस भी परेशान है। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। और कमर चीमा साहब, डॉक्टर कमर चीमा साहब को कौन नहीं जानता। तो जी, चीमा साहब ने भी उसके ऊपर आज एक वीडियो बनाई है, तो मैंने एक छोटा क्लिप जो है उनकी वीडियो से लिया है। वैसे पूरी वीडियो जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्योंकि चीमा साहब उसमें बहुत मुझे घबराए घबराए नजर आ रहे हैं और उनका कहना यह है कि जी पाकिस्तान से पैसा कमा रहा है भारत। तो खैर उस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले जरा सुन लेते हैं थोड़ा सा कि चीमा साहब कह क्या रहे हैं। इंडस्ट्री को एज ए सॉफ्ट पावर के तौर पे इस्तेमाल करता है। ये दिस इज द लेसन फॉर एवरीवन हाउ टू यूज योर फिल्म इंडस्ट्री, योर क्रिकेट, स्पोर्ट्स, नॉलेज, एजुकेशन। मतलब ये चीज़ें जो हैं दैट मेक्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सेंस मेरी ज़ाती राय के अंदर। ये एक इम्पॉर्टेंट सेंस जो है वो बनाता है। अब देखना ये है कि ये जो धुरिंदर आई है, अच्छा वो पाकिस्तान के अंदर आजकल कहा जा रहा है जी कि वो हमारे प्रोफेसर साहब हैं डॉक्टर इश्तियाक, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान इज़ इन द रूम, इंडिया इज़ ऑन द टेलीविजन। कि मतलब इंडिया सिर्फ टेलीविजन पे है, पाकिस्तान एक्चुअल डिप्लोमेसी, पीस और इस तरह की जो एफर्ट्स हैं इस वक्त दुनिया के दरमियान जो है वो कर रहा है। लेकिन इंडिया धुरिंदर 1, धुरिंदर 2 बना रहा है क्योंकि द जॉब इज टू मेक मनी। जी हाँ, देयर जॉब इज टू मेक मनी। बिल्कुल चीमा साहब, आपने सही कहा। और काम तो ऐसा ही होना चाहिए कि आपके पास पैसा है, ना कि आप पूरी दुनिया में एक तरह से लोन मांगते फिरते हैं। आपकी कंट्री यानी हमारी कंट्री, जाहिर है मैं भी इसी कंट्री से हूँ, हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारी कंट्री जो है वो जगह जगह जाकर कभी लोन मांग रहे होते हैं और कभी किसी किस्म का डोनेशन चाहिए होता है। इसी तरीके से मुल्क को चलाया जा रहा है। इस वक्त भी हम जिस मुश्किल में फंसे हुए हैं उसकी वजह भी यही है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत खराब हालत में है। आप तो जानते ही हैं कि सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट जो है वो हमने कर रखा है। ये और बात है कि हम अपना डिफेंस खुद नहीं कर पा रहे और इस वक्त अफगानिस्तान के साथ जो 36 का आंकड़ा हमारा चल रहा है उसको भी सऊदी अरब बड़े नजदीक से देख रहा है। लेकिन सऊदी अरेबिया के साथ फिर भी हमने डिफेंस पैक्ट कर लिया है और उसमें कहा यह गया कि एक के ऊपर अटैक दूसरे के ऊपर अटैक समझा जाएगा। लेकिन उस वक्त तो हमें ख्याल नहीं था कि ये ईरान और यूएस इजराइल वॉर शुरू हो जाएगी।
वरना शायद हम इस डिफेंस पैक्ट में ना पड़ते। लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से ईरान अटैक पर अटैक कर रहा है और किसी की बात नहीं सुन रहा, और कई बार जो है वो सऊदी अरेबिया में भी अटैक किया गया, उसके बाद यकीनन MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान जो है उन्होंने आपको, या कह लीजिए कि हमारे यहाँ से जो लोग पॉलिसीज बनाते हैं, जो मुल्क को चलाते हैं, उनसे बात की होगी और कहा होगा कि बेटा अब जरा आ जाओ, इसलिए कि अब तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि हमने जो डिफेंस पैक्ट कर रखा है आपके साथ, उसमें अब आप हमें बचाइए और आप जाकर ईरान के सामने खड़े हो जाइए। इसी वजह से कई लोग ये भी सोच रहे हैं और बात ये भी कर रहे हैं कि ईरान ने जी बड़ा गलत किया जी, गल्फ कंट्रीज पर अटैक नहीं करना चाहिए था, इजराइल ने किया था तो इजराइल पर ही अटैक करना चाहिए था। और ये बात नहीं बता रहे कि ईरान जहां पर अटैक कर रहा है, यानी गल्फ की कंट्रीज में जहां पर अटैक किए जा रहे हैं, वो दरअसल वो बेसिस हैं जो कि अमेरिका ने ले रखी हैं, और वहां ही से अमेरिकन जो हैं वो ईरान पर और दूसरी कई कंट्रीज पे वहां से अटैक किया करते हैं। उन्होंने अपने आप को वहीं पर इसलिए रखा हुआ है ताकि जब उनका दिल करे, जब वो चाहे, वो ईरान पर अटैक कर सकें। लेकिन इस बारे में हमारे लोग या हमारी जो गवर्नमेंट है, जाहिर है कि वो नहीं बताती। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी यकीनन याद होगा कि वो डिफेंस पैक्ट जो है वो अब पूरी तरह से जो हमने कर रखा है, उसका एक रीजन पैसा है। अगर हमारे यहाँ फिल्में अच्छी बना करती हैं, अगर हम भी कोई फिल्म अपने यहाँ फिल्म इंडस्ट्री को आगे चला पाते, तो यकीनन हमारे यहाँ भी बहुत सी ऐसी फिल्में बनती जिसपे हम कहते हैं कि जी इन्होंने तो इतने 100 करोड़ का बिजनेस किया, उतने 100 करोड़ का बिजनेस किया। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऐसा नहीं होता, हाँ हमारे टीवी प्लेस जो हैं वो जरूर अच्छे बनते हैं और वो भारत में भी देखे जाते हैं, आज से नहीं हमेशा से देखे जाते हैं, पसंद भी किए जाते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ फिल्में बनती हैं ज्यादातर तो खराब ही बनती हैं कि कोई देखने को पाकिस्तानी तैयार नहीं होते, तो कोई बाहर का क्या खाक तैयार होगा। और ऐसे में अगर जो है वो अपना थोड़ा दिमाग खर्च करके और फिल्म बना ली गई धुरिंदर, और उसके बाद एक नया सिलसिला शुरू हो गया, तो उसके ऊपर तो यकीनन चीमा साहब आपको नाराज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा ही है कि थोड़ा सा अगर पाकिस्तान में काम किया जाए और ये गैंगस्टर्स और ये जो टेररिस्ट जिनको हम सपोर्ट किया करते हैं, अगर हम उनको सपोर्ट करना बंद कर दें और उसके बजाय उनको प्रॉपर सजा दी जाए, तो शायद ऐसी फिल्में ना बन सके, उनके पास इतना मटेरियल ही नहीं आएगा कि वो बना पाए। लेकिन इस वक्त तो इस बात का डर है कि अगर ये धुरिंदर 1 और 2 जैसा कि चल गई हैं और सुपर डुपर हिट भी हो गई हैं, और उसमें कई जगह पर आप कह सकते हैं कि फिल्म के हिसाब से कुछ सीन डाले गए हैं, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी भी हैं जो कि सच्ची हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो कुछ फिल्में दिखाया गया, चाहे वो रहमान डकैत हो, चाहे वो SP चौधरी असलम हो, या दूसरे कैरेक्टर्स जो उसमें रहे, उजैर बलोच का और कई लोगों के, क्या वो कैरेक्टर्स नहीं रहे पाकिस्तान में? क्या इस तरह से नहीं हुआ? क्या जो करेंसी के बारे में बात की गई, क्या वो नहीं था? जो कानानी एंड कालिया जो थे, जो उन्होंने सुसाइड की थी, क्या ऐसा नहीं था, या वो गिर गए थे, जो भी कह लीजिए, क्या वो सारे सीन जो फिल्म में रखे गए, क्या वो गलत थे? आप कैसे इसको छुटला सकते हैं कि वो वाकयात या वो इंसिडेंट्स नहीं हुए थे? और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि बीजेपी अगला इलेक्शन जीत सके, तो मेरे ख्याल से ऐसा वक्त अभी नहीं आया है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो किसी फिल्म की वजह से जो है वो फेमस हो जाए, या किसी फिल्म की वजह से उनको लोग वोट डालने जाने लगे। ये और बात है कि ध्रुव राठी, ये भी एक यूट्यूबर है, बड़े मिलियन में इनके व्यूज आते हैं। इनका वीडियो मैंने देखा, इस बार इन्होंने बहुत देर में वीडियो बनाया, वरना जिस वक्त धुरिंदर 1 आई थी तो इन्होंने फटाफट वीडियो बना दिया था। इस बार पता नहीं क्या हुआ कि इनका वीडियो जो है वो बहुत देर में आया, और उस वक्त तक फिल्म जो है वो 1000 करोड़ का बिजनेस कर चुकी थी। वरना पहले तो इनको ये भी कहा गया था फर्स्ट पार्ट में कि इन्होंने क्योंकि फटाफट वीडियो बना दी थी, इन्होंने भी, और उन्हीं के साथ साथ आरफा खानम शेरवानी जो है उनकी वीडियो भी आ गई थी, तो इन लोगों ने अपना हिस्सा डाला था, और इन दोनों की वजह से जो धुरिंदर 1 थी वो बहुत जबरदस्त सुपर डुपर हिट गई थी। क्योंकि इनकी वीडियो देखने के बाद जिसने नहीं देखनी थी उसने भी कहा यार ये फिल्म जरूर देखनी है, कुछ और मैं देखूं या ना देखूं। और इसलिए मेरा ख्याल है इस बार ध्रुव राठी जो है उन्होंने सोचा होगा कि पता नहीं, मेरे ख्याल में इनका नाम सही ले रही हूँ, अगर गलत भी ले रही हूँ तो बहरहाल फोटो दिखा दी, समझ जाए किसकी बात कर रही हूँ। तो आप लोगों ने मेरे ख्याल इसलिए वीडियो देर में बनाई कि इन्होंने सोचा होगा कि ऐसा ना हो इनकी वीडियो देखने के बाद जो है वो धुरिंदर जो है, या धुरिंदर फिल्म जो है वो बहुत तेजी के साथ उसमें बिजनेस कर जाए और उनका फायदा हो जाए, तो इसलिए उन्होंने आराम से बैठे रहे, और जब फिल्म अच्छा खासा बिजनेस कर गई उसके बाद उठे और उन्होंने खैर एक वीडियो बना दी जिसमें उनका कहना ये था
कि कई कैरेक्टर्स जो हैं उसके बारे में उन्होंने बताया कि ये तो कब के मारे गए थे, ये तो तब के मारे गए थे, इनका तो ऐसा हो गया था, उनका तो वैसा हो गया था। जिसमें अर्जुन रामपाल साहब के कैरेक्टर के बारे में भी इन्होंने कहा कि वो तो 2011 में मारा गया था, इन्होंने 2023 बताया। तो भाई उन्होंने तो शुरू में ही बता दिया था कि कई कैरेक्टर्स और कई वाकयात या जो इंसिडेंट्स दिखाए जा रहे हैं वो एग्जैक्टली उन डेट्स और तारीखों के नहीं है। लेकिन बहरहाल इन लोगों के दिल बहुत दुखे हैं, और जैसे कि चीमा साहब भी कह रहे हैं कि भाई इससे तो बहुत बिजनेस हो गया। तो बिल्कुल, हमारे तो डकैत और इस तरह के लोग जो हमारे यहाँ हैं उसी से बिजनेस जो है बहुत बढ़ जाता है। अभी उन्होंने उसमें जो है दाऊद इब्राहिम भी दिखा दिया, तो उससे भी यकीनन बहुत से हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोग दुखी हो गए होंगे। वैसे जो लोग पूछते रहते हैं कि दाऊद इब्राहिम कहाँ है, मैंने पहले भी कहा है कि जावेद मियादाद जो हमारे बड़े मशहूर क्रिकेटर रहे हैं, ये उनके समधी हैं। तो जरा उन्हीं को फोन करके पूछ लीजिए कि जी आपके समधी कहाँ हैं, पाकिस्तान में है, दुबई में है, कनाडा में है, कहाँ है। वैसे दुबई में तो अब शायद ही कोई होगा, इसलिए कि जो लोग दुबई में थे वो वहां से ऑलरेडी हटते चले जा रहे हैं, ईरान की मेहरबानी। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी का जबरदस्त रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे आपने देखा आरजू काज़मी ने बात की धुरंधर की कामयाबी की और कैसे कुछ दलालों को इसकी कामयाबी से तकलीफ हो रही है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।